नमस्कार दोस्तों, मैं वीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का NCERT का जो चैप्टर हमारा ट्राइंगल्स है, ठीक है, जो कि NCERT में चैप्टर नंबर 6 है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें जो है हम ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 था, जिसमें जो है 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमने पिछले वीडियो में जो है कंप्लीट किया था। तो चलिए जो है अब हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा अगला एक्सरसाइज दिया हुआ है क्या 6.4। तो उसमें देखते हैं कि इसमें जो है इस चैप्टर में जो है किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है हमसे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली जो है जैसा कि आप क्वेश्चन 1 यहाँ पे जब देखेंगे तो हमसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा थ्योरम 6.6 दिया हुआ था, जो कि था क्या एरिया से रिलेटेड था, कि यदि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका जो एरिया का जो रेशियो है ना, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो स्क्वायर है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब आसान बन गया है। तो हम देखेंगे, पहले इसको हम प्रोसेस वाइज करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में जो है हम इसको देखेंगे कि आप जो है मतलब प्रॉब्लम जो है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो चलिए जो है दोस्तों, हम पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसको हम शुरू करते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है दिया गया है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया गया है क्या कि कह रहा है कि लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, यानी जो ABC है वो DEF के सिमिलर है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स दिया है और दोनों क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। एंड देयर एरियाज, उनकी एरिया जो है वो कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली कितना है 64 है, मतलब जो पहला है मतलब ABC का जो एरिया वो 64 है और जो DEF का जो एरिया है वो 121 है, ठीक है। पहला एरिया है 64 और दूसरा जो है DEF उसका एरिया कितना है तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे साइड जो है, जो दूसरा ट्राइंगल है DEF, उसका एक साइड जो EF है उसका यहाँ पे साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है कितना 15.4 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड BC क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट, हमें जो है बताना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या कि BC का जो मतलब डायमेंशन है वो कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास हमें पता है कि जो थ्योरम जो 6.6 है, ठीक है, NCERT का जो थ्योरम 6.6 था वो कहता है क्या कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल है ना, जब दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा ना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। हम ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो ये थ्योरम्स नहीं पढ़े हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको थ्योरम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थ्योरम जो है हमें बोलता है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन, ठीक है। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल क्या DEF, यहाँ पे देखिए गिवन है पहले से, तो जब क्वेश्चन में गिवन है सिमिलर तो हम जो है रेशियो वाला कंसेप्ट तो अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आइए रेशियो का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो लिख सकते हैं हम क्या एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये जो दोनों एरिया है ना, वो उनका रेशियो जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें देखिए एक साइड यहाँ पे जिक्र किया गया है BC और एक साइड यहाँ पे EF, तो यही दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग भी है। देख लीजिए यहाँ से ABC में यदि हम बात करें ABC में, तो यहाँ BC पूछ रहा है, मतलब ये वाला BC, तो दोनों लास्ट वाला है ना, तो इसमें भी दोनों लास्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ से, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका स्क्वायर होता है, मतलब BC का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, यही हमारा जो है 6.6 थ्योरम था, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब आइए जो हमें निकालना है उसको जो है यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें जो बच रहा है उसे हमें निकालना होगा। तो कैसे हम उसे निकालेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल ABC, देखिए ABC यहाँ पे दिया हुआ है कितना 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है। और अगला जो DEF है उसका एरिया दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC नहीं पता है तो BC स्क्वायर रहने देते हैं। EF स्क्वायर है तो EF यहाँ पे दिया है कितना
15.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाइए, यहाँ हम इसको लिख रहे हैं क्या, 64 था, तो इसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 121 है, 11 का स्क्वायर होता है, पता है। इधर है आपका BC स्क्वायर और इधर क्या है आपका 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। जो चारों जो टर्म है ना हमारे पास, सबके पास स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो आपको पता होगा जब स्क्वायर हो और उस पर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर मिलकर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल बच जाएगा क्या 8/11 और इधर बच जाएगा आपका क्या BC और इधर जाएगा क्या 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से जो है हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा BC × 11 और इधर मिलेगा 15.4 और इंटू मिलेगा क्या 8। हमें निकालना है BC, क्या लिख सकते हैं 15.4 × 8 और चूंकि इधर 11 जो है वो क्या है इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहां से एक जीरो हम कैंसिल करेंगे या फिर नहीं भी कैंसिल करेंगे तब भी इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो 11 × 1 = 11 और इधर देख लीजिए 11 × 1 = 11 और 4 बचा तो 11 × 4 = 44, 4 पे 4 44, तो 14 × 1 तो 8 4 जा कितना हो जाएगा आपको 32। ठीक है, और 8 1 = 8 और 3 32 का 3 11, तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर था यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। मतलब जो BC का जो लेंथ होगा ना वो 11.2 सेंटीमीटर होगा और यही चीज जो है हमें निकालना था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो 2 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन 2 जो है क्या बोल रहा है हमसे। तो कह रहा है कि आपकी डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। देखिए ट्रेपेजियम जो है हम जब 6.2 हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने उसका जिक्र किया था। ठीक है, तो जो लोग नहीं देख रहे हैं, ट्रेपेजियम नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए 6.2 का कौन सा वीडियो है जिसमें ट्रेपेजियम का जिक्र हमने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो आप उसमें जा करके देख लीजिए कि ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक पॉइंट O है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ऐसा कंडीशन क्या हुआ है कि इफ AB = 2CD, AB जो है ना वो 2CD के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें एरिया का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से फिगर बोल रहा है। तो ट्रेपेजियम जैसा कि बोल रहा है, तो ट्रेपेजियम आपको पता है कि कुछ इस तरह से ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेपेजियम होता है और इसमें एक चीज ध्यान क्या रखना है कि AB पैरेलल DC तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिया हुआ है कि AB जो है ना वो 2DC के बराबर है, यानी कि इतना तो क्लियर है कि AB जो है ना वो बड़ा वाला साइड होगा। जो दोनों पैरेलल साइड होता है ना, तो पैरेलल में बड़ा वाला जो होगा वो AB होगा। तो बड़ा वाला यही दिख रहा है क्या, चलिए इसी को मान लेते हैं AB और ये हो गया क्या CD। तो AB पैरेलल DC जो यहाँ पे बोल रहा था, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है क्या, AB = 2CD। AB बड़ा है, इसके डबल में है, हम मान ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, रेशियो हमें निकालना है एरिया का। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, और भी बोल रहा था कि जो डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, तो O पे। चलिए हमने डायगोनल्स मिला दिया, ये O पे हमारा डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट किस पे, हमें जो निकालना है। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम देखें क्या, ये देख लीजिए DC पैरेलल क्या है, AB है और यहाँ पे BD, ये BD जो है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या है, बताइए कौन सा ये एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये
ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम कौन से ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल AOB और COD, अच्छा ये वाला इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा, तो AOB एंड ट्राइंगल किसमें, COD। AOB और COD जो दोनों बोल रहा था ना, उसी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। ठीक है, और पहला टारगेट हमारा होगा कि इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर दें। जब सिमिलर कर देंगे तब हमें पता है क्या कि 6.6 थ्योरम हमारा बोलता है कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो है उनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला हम काम कर रहे हैं क्या कि इन दोनों को हम सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से देख लीजिए कि एंगल AOB में, इसमें एंगल OAB, देखिए OAB बराबर किसके होगा, OAB बराबर किसके हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके बराबर होगा, यानी हो जाएगा एंगल OCD। क्यों होगा, तो आपका क्वेश्चन होगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा एंगल ये वाला क्या हो जाएगा नाम, एंगल OBA बराबर हो जाएगा क्या, एंगल ODC। एंगल OBA बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ODC। ये भी उसी से आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये जो एंगल है वो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्यों इसके बराबर होगा, तो देख लेते हैं पहले एंगल AOB। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल COD। क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों में क्या है, तीनों एंगल्स जो हैं, ये तीनों एंगल्स जो है इस ट्राइंगल के वो इन तीनों एंगल्स के बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB, ठीक है, वो सिमिलर हो गया क्या, ट्राइंगल COD के। क्यों सिमिलर हो गया, तो यहां से आप देख रहे हैं क्या कि तीनों एंगल्स बराबर हैं, मतलब AAA जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और हम जानते हैं क्या, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो हम इक्वल कर सकते हैं, सॉरी इक्वल नहीं, एरिया का रेशियो जो है हम देख सकते हैं क्या कि उनके साइड्स के जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, इसको ठीक है, तो अब जो है हमने सिमिलर यहाँ पे कर दिया था, आपने देखा। अब जो हम जानते हैं क्या कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो है, तो एरिया ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं हम, AOB, एरिया ट्राइंगल ए, अच्छा यहाँ ए था, AOB जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल COD। इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, तो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो AOB में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो AB और DC में हमें एक यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसी रिलेशन का यूज हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो AOB में क्या है, AB है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि AB का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, AB के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे AB के कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में हम बात करें तो इसमें AB है, तो इस ट्राइंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो कौन सा साइड होगा, तो ये CD होगा। ठीक है, यानी यहां से जाएगा क्या, CD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD। ठीक है, AB यहां से देख लीजिए, AB के जो बराबर है, यहां ध्यान से देखिए कि जो AB के बराबर हो क्या है यहाँ पे, तो 2DC है, AB बराबर क्या है, 2CD है, तो यहां से लिख देंगे क्या, 2CD। ठीक है, और उसका स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, CD का स्क्वायर। ठीक है, इसको और आप बराबर में करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और CD को लिख सकते हैं हम क्या, CD का स्क्वायर।
अपॉन इधर हो गया सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 4/1। तो हम रेशियो की यदि बात करें, हमसे पूछा था रेशियो, अर्थात हमें यदि बताना हो ए ओ बी रेशियो एरिया ट्रायंगल क्या COD कितना होगा, तो यहाँ से आप कहेंगे क्या 4:1, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है क्या ABC एंड DBC, ABC और DBC दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ऑन द सेम बेस BC। देखिए यहाँ से ABC ये वाला, ठीक है, और DBC ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, और जिन दोनों का जो है बेस कौन सा है, तो बेस है हमारा BC, तो दोनों का बेस क्या है BC है। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या BC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे O पे, AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, AD जो है BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को काट रहा है कहाँ पे O पे। तो हमें शो करना है क्या कि जो एरिया ABC है और एरिया DBC है, उन दोनों का रेशियो जो है ना वो AO बटा DO के बराबर होगा, AO अपॉन DO होगा, ये हमें क्या करना है शो करना है। तो आइए फिगर में देख लीजिए, फिगर में कुछ इस तरह से हमें फिगर गिवन है, और यहाँ पे हमें शो करना है क्या है इन दोनों ट्रायंगल का ABC और DBC, इन दोनों का जो रेशियो है एरिया का वो AO अपॉन DO के बराबर है। ठीक है, चलिए यही हमें शो करना है। तो आइए पहले देखिए शो करना है, इसका मतलब हो गया हमें 4 स्टेप फॉलो करना होगा। कौन कौन सा स्टेप, गिवन, टू प्रूव या फिर टू शो, और तीसरा जो था कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, और चौथा क्या था प्रूफ। तो इन चारों स्टेप्स को वी हैव टू फॉलो। चलिए पहला कंसेप्ट जो था हमारा वो था गिवन। तो गिवन में जो है हम क्या देख रहे थे कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो ये चीज तो अंडरस्टूड है, ये उतना बताने की जरूरत नहीं है आपको। ABC और DBC जो है दो ट्रायंगल्स हैं, और दोनों क्या है BC, दोनों का बेस जो है वो BC है, दोनों का बेस क्या है BC है। तो इसमें जो है और दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमें कुछ गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए कि सिंपल यहाँ से स्टार्ट करिए और आ जाइए आप यहाँ तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। गिवन में यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम टू शो पे, टू शो। ठीक है, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना क्या है इस पे हम आते हैं। तो हमें दिखाना है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यही तो है, तो टू शो जो आपका था वो आ गया यहाँ पे, मतलब ये वाला हमें शो करना है। ठीक है, चलिए तीसरा आते हैं हम कंस्ट्रक्शन। हमने कहा था कि हर क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं पड़े, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम मान रहे हैं क्या A से जो है पॉइंट जो A है हमारा, जो वर्टेक्स A है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम BC पे क्या कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। हमने बताया था जब अल्टीट्यूड कि अल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से किसी एक साइड पे आप जब डालते हो परपेंडिकुलर, उसी बोलते हैं क्या अल्टीट्यूड। तो जो ABC है ना उसमें यदि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा अल्टीट्यूड का काम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से ड्रॉ कर लिया, सपोज कर लीजिए हमने क्या किया ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं x। ठीक है, और फिर D से क्या कर रहे हैं एक ड्रॉ कर ले रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको मान लिया हमने y, मतलब AX और DY जो है दोनों हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, तो BC जो हमारा बेस था उस पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या V ड्रॉ AX परपेंडिकुलर BC। ठीक है, एंड DY परपेंडिकुलर BC। ठीक है, AX और DY जो है दोनों परपेंडिकुलर हमने क्या किया ड्रॉ कर दिया BC पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम कंस्ट्रक्शन देख लिए। अब देखिए, अब आते हैं हम प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में जो है हमें जो है कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा इसको साबित करने के लिए, वही चीज हम प्रूफ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है क्या एरिया निकालना है दोनों ट्रायंगल का ना। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि एरिया क्या आता है। तो एरिया ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है, कोई खास उससे ये नहीं है। ठीक है, बात वही है। तो ABC अपॉन क्या एरिया ट्रायंगल
DBC, ठीक है। इन दोनों का एरिया जो है हम निकालते हैं, क्या मिलता है हमें देखते हैं जरा। तो देखिए एरिया ट्रायंगल ABC। अब चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था अभी, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो हम जो है यहाँ से क्या देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये हमारा जैसे ABC है, तो ABC में हमारा AX क्या है, ABC ट्रायंगल में क्या है, AX क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है। सिंपल बोले तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और जब AX हमारा हाइट बनेगा, तो बेस क्या होगा, AX जब हाइट बनेगा तो बेस क्या होगा। तो हमने बताया था कि जहां पे परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब जिस साइड पे होगा, ठीक है, वही साइड हमारा क्या होता है, बेस का काम करता है। तो AX, चूंकि AX जो है ABC के BC साइड पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हो गया क्या, BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि एरिया ABC जो होगा, तो हम जानते हैं क्या कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा BC इंटू हाइट क्या है तो AX, ठीक है, AX। DBC की बात करें, देखिए DBC परपेंडिकुलर क्या है DY, बेस क्या है BC, हाफ BC इंटू DY। तो BC कैंसिल, हाफ कैंसिल, ये क्या मिल गया। आगे यहां से क्या आपको एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन क्या, एरिया ट्रायंगल DBC, दोनों का जो एरिया वो क्या हो जाएगा AX अपॉन DY के बराबर होगा। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। चलिए ये जो है हम यहाँ पे दिखा दिए, और कि इसका जो रेशियो है, दोनों एरिया का जो रेशियो है वो AX अपॉन DY के बराबर है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब आते हैं आगे। नाउ इन ट्रायंगल, देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ये वाला है छोटा वाला और ये वाला, ये दोनों जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AOX, ठीक है, AOX एंड DOY, AOX और DOY, इन दोनों ट्रायंगल में हम जरा देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इसमें देख लीजिए जो एंगल हमारा X है, जो एंगल X है वो एंगल Y के बराबर है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एंगल AXO, ठीक है। कंप्लीट देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, AXO। तो जो एंगल हमारा AXO है वो एंगल DYO के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों 90 है, ये दोनों 90 है। कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था क्या कि ये दोनों जो है वो 90 है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आपके पास है कि दोनों 90 है। उसके बाद एंगल ये वाला देख लीजिए, ये वाला एंगल AOX, एंगल AOX बराबर क्या है, एंगल DOY, एंगल AOX एंगल DOY, ये वाला, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर होगा, ये दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए। तो चूंकि दो एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या है, जो ट्रायंगल हमारा AOX है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल के, तो DOY के। क्यों, तो आप यहाँ से कहेंगे क्या कि हमारे पास, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है क्या है AA, जो सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया है हमारे पास, उसके माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पे सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइड्स जो है वो क्या होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर AO, देखिए इसमें लिया हमने AO, इस ट्रायंगल में AO लिया हमने, तो AO की जो कॉरस्पॉन्डिंग है इस ट्रायंगल में वो क्या है, तो वो है क्या, DO। तो AO अपॉन क्या हो जाएगा, DO, AO अपॉन DO हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो इसमें यदि हम ले लें AX ले लें इसमें हम, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, DY हो जाएगा, ठीक है, इसमें DY हो जाएगा। और इसको मान ले रहे हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2।
तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ तक क्लियर है। इसको हमने क्या किया, पहले सिमिलर किया, और सिमिलर करने के बाद हम जानते हैं क्या कि जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, वो जो है प्रोपोर्शनल होते हैं साइड्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, उसके माध्यम से हमने प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट लगा करके यहाँ पे हमने लिख दिया और इसको 2 मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को। देखिए यहाँ फर्स्ट है और यहाँ आपका सेकंड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला है आपका, ये राइट साइड है फर्स्ट का और ये है सेकंड का राइट साइड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का राइट साइड क्या है, सेम है। दोनों का राइट साइड क्या है, बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों से हम देख रहे हैं क्या, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए क्या। तो एरिया ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल कौन सा, तो DBC, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो AO अपॉन DO, AO अपॉन DO, ठीक है। और यही चीज तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो यही जो है हमें साबित करना था ये वाला चीज, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, कहीं पे आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, और देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।